नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM गुजरात और मैं हूं आपके साथ प्रगति ठाकुर। गुजरात विधानसभा चुनाव में अभी 2.5 साल का वक्त बचा है, लेकिन सियासी समीकरण अभी से ही सेट किए जाने लगे हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के बाद से राहुल गांधी का प्राइम फोकस गुजरात है। जुलाई में संसद सत्र के दौरान राहुल गांधी ने चैलेंज करते हुए कहा था कि हम गुजरात में बीजेपी और मोदी को हराएंगे। आप लिख कर ले लो, आपको इंडिया गठबंधन गुजरात में हराने जा रही है। वहीं अब 7 महीने के बाद राहुल गांधी गुजरात की सियासी नब्ज को टटोलने अहमदाबाद पहुंचे हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि बीजेपी को गुजरात में हराने वाले राहुल के दावे में कितना दम है और उनकी निगाहें गुजरात पर ही क्यों लगी हैं। अब आपको बता दें कि राहुल गांधी ने शुक्रवार को अहमदाबाद पहुंचकर पार्टी नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पीसीसी और जिला अध्यक्षों सहित ब्लॉक अध्यक्षों से मुलाकात किया। इसके बाद राहुल ने स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद करते हुए कांग्रेस की असली सूरत सबके सामने रख दी। राहुल ने कहा कि कांग्रेस में 20 से 30% लोग बीजेपी के भरे पड़े हैं। इनके दिल में और खून में कांग्रेस नहीं है। ये कांग्रेस में रहकर भी बीजेपी का काम कर रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि गुजरात कांग्रेस में 2 तरह के नेता हैं, एक जो जनता के साथ खड़े होते हैं, उनकी लड़ाई लड़ते हैं और कांग्रेस को दिल से मानते हैं। दूसरे वो जो जनता से कटे हुए हैं और अंदर ही अंदर बीजेपी से मिले हैं। और उन्होंने साफ कहा है कि अगर कोई कांग्रेस में रहकर बीजेपी के लिए काम कर रहा है तो उसे निकाल दिया जाएगा। राहुल ने कहा कि पार्टी को यहां मजबूत होने में समय लगेगा। ये सिर्फ 2 से 3 साल की नहीं बल्कि 50 साल की योजना है। राहुल गांधी की बात पर कार्यकर्ता खुश हुए और जमकर तालियां भी पीटी। लेकिन क्या गुजरात में बीजेपी को हराकर कांग्रेस की सत्ता में वापसी संभव है? वहीं गुजरात को फतह करने की रणनीति के पीछे कांग्रेस की मंशा बीजेपी के मजबूत गढ़ में खुद को मजबूत करने की है। पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के गृह राज्य गुजरात है। कांग्रेस 3 दशक से गुजरात की सत्ता से बाहर है और बीजेपी इसे अपनी सियासी प्रयोगशाला बना चुकी है। ऐसे में अगर कांग्रेस बीजेपी को मात देने में सफल रहती है तो फिर उसके सियासी संदेश दूर तक जाएंगे। कांग्रेस गुजरात में सर्वाधिक कमजोर स्थिति में है। ऐसे में कांग्रेस कुछ नहीं करेगी तो निश्चित तौर पर और कमजोर हो जाएगी। इसका फायदा दूसरे दल खासकर आम आदमी पार्टी को मिलेगा। वहीं महात्मा गांधी और सरदार पटेल की जन्मभूमि पर कांग्रेस किसी भी सूरत में खुद को मजबूत करना चाहती है। गुजरात में अगर मजबूत होती है तो कांग्रेस देश भर में और खासकर विपक्ष के दूसरे दलों को यह बताने में सफल होगी कि बीजेपी का मुकाबला करने में कांग्रेस ही सक्षम है। इस तरह से राहुल गांधी बीजेपी को उसके सबसे मजबूत गढ़ में ही घेरने की रणनीति बना रहे हैं, जिसके लिए सियासी एक्सरसाइज भी शुरू कर दी गई है। अब आपको बता दें कि बीजेपी के सियासी प्रयोगशाला के तौर पर रही है, जहां वो नए एक्सपेरिमेंट करती रहती है। बीजेपी समय समय पर परंपरागत राजनीति से हटकर कई सफल प्रयोग करती रही है और उसका उसे राजनीतिक लाभ मिलता रहा है। 1995 विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी सियासी जड़ें ऐसी जमाई कि आज तक कांग्रेस उसे उखाड़ नहीं सकी। गुजरात की सत्ता से बाहर होने के बाद से कांग्रेस का वनवास जारी है। गुजरात में बीजेपी को हराने की काट कांग्रेस नहीं तलाश सकी है और कांग्रेस धीरे धीरे सियासी हाशिए पर पहुंच गई है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात के मध्य वर्ग और शहरी इलाकों में अब भी बहुत लोकप्रिय हैं। गुजरात की कुल 6.25 करोड़ की आबादी में से 1.25 करोड़ प्रदेश के 5 शहरों अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट, सूरत और भावनगर में रहती है। इन 5 शहरों में बीजेपी बहुत ही ज्यादा मजबूत है। 90 के दशक में जब आरक्षण विरोधी आंदोलन गुजरात में जोर पकड़ा था तो बीजेपी ने इन्हीं शहरों को निशाने पर बनाया था। कांग्रेस नेता माधव सोलंकी के खाम, क्षत्रिय, हरिजन, आदिवासी और मुसलमान गोलबंदी के जवाब में बीजेपी ने पटेल, बनिया, जैन और ब्राह्मणों को बीजेपी ने एकजुट किया था। बीजेपी ने जिन जातियों को एकजुट किया वे सामाजिक रूप से बहुत प्रभावशाली थे। ऐसे में इनका असर गांव तक भी पड़ा। गुजरात में आरक्षण विरोधी और हिंदुत्व की राजनीति के बीच एक संबंध रहा है और बीजेपी ने इसे रणनीति के तहत साधा। मुसलमानों को खतरे के रूप में बीजेपी स्थापित करने में कामयाब रही और गुजरात के हिंदुओं को इसी नैरेटिव के साथ एकजुट किया। इसके बदौलत ही बीजेपी लगातार चुनावी जंग फतह करती रही है और 2022 में 182 सीटों में से 157 सीटें जीतकर इतिहास रचा। 2017 के गुजरात चुनाव में 77 सीटें पाने वाली कांग्रेस सिर्फ 17 सीट पर ही सिमट गई। बता दें कि गुजरात में कांग्रेस को लेकर एक छवि बनी है कि वो बीजेपी को हराने में सक्षम नहीं है। इसके लाभ आम आदमी पार्टी को मिला। कांग्रेस के पास बीजेपी की हिंदुत्व की राजनीति का मुकाबला करने के लिए कोई ठोस नैरेटिव नहीं है। इसी का नतीजा है कि 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का गुजरात में खाता तक नहीं खुला और 2024 के चुनाव में उसे महज 1 लोकसभा सीट से संतोष करना पड़ा। वहीं बीजेपी गुजरात निकाय चुनाव से लेकर विधानसभा और लोकसभा की जंग फतह करती रही है। कांग्रेस को सूबे के सत्ता से बाहर हुए 3 दशक होने जा रहे हैं, जिसके चलते पार्टी के तमाम दिग्गज नेता साथ छोड़कर जा चुके हैं और कार्यकर्ता का मोहभंग हो गया है। इस तरह से राज्य में कांग्रेस के पास फिलहाल 1 सांसद और 12 विधायक हैं।
अब आपको बता दें कि 2022 के गुजरात के विधानसभा चुनाव में 188 सीटों में से 52.50% वोटों के साथ 156 सीटें जीतने में कामयाब रही थी। कांग्रेस 27.28% वोटों के साथ महज 17 सीटें ही जीत सकी थी। 2017 की तुलना में कांग्रेस का 14% वोट गिर गया था। इससे पहले पार्टी का राज्य में 40% के लगभग वोट शेयर हुआ करता था, लेकिन 2022 के चुनाव में भारी कमी आई। कांग्रेस गुजरात में अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है। वहीं कांग्रेस के आधा दर्जन विधायकों ने साथ छोड़ दिया है और कांग्रेस नेताओं के बीजेपी में जाने के बाद विश्वास का संकट भी खड़ा हो गया है। कांग्रेस में रहे नेता भूपेंद्र पटेल सरकार में मंत्री भी हैं। कांग्रेस का अपना आधार खिसकता जा रहा है और उसके विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी अपनी सियासी जड़ें जमाने में जुटी हुई है। 2022 के चुनाव में कांग्रेस का जितना वोट घटा है उतना ही आम आदमी पार्टी का बढ़ा है। आम आदमी पार्टी के 4 विधायक हैं। बता दें कि गुजरात में कांग्रेस अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही है, लेकिन उसके बाद भी उसे अपने लिए सियासी उम्मीदें दिख रही हैं। पहली बात यह है कि दिल्ली चुनाव में अरविंद केजरीवाल के सत्ता से बाहर होने के बाद कांग्रेस को लग रहा है कि उसकी जगह आम आदमी पार्टी ने कब्जा लिया है, उसे दोबारा वापस पा सकती है। गुजरात में 3 दशक से बीजेपी सत्ता में है, जिसके चलते उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी के उभरने की उम्मीदें मानी जा रही हैं। पीएम मोदी की उम्र 75 साल पहुंच रही है। नरेंद्र मोदी के गुजरात में सीएम रहते हुए बीजेपी की जड़ें काफी मजबूत हुई थी, जिसके चलते कांग्रेस को लग रहा है कि उसे उभरने का यही समय मिला है। गुजरात में कई वर्गों की बीजेपी के खिलाफ नाराजगी बढ़ रही है। प्रदेश में अस्थायी नौकरी, फिक्स सैलरी जैसे बड़े मुद्दे हैं। आदिवासी और क्षत्रिय में उभरी नाराजगी ने कांग्रेस को गुजरात में उम्मीदें जगा दी हैं। कांग्रेस भी बीजेपी की तरह गुजरात को ही प्रयोगशाला बनाने की रणनीति पर काम कर रही है। गुजरात में कांग्रेस अभी मुख्य विपक्षी दल है। राहुल गांधी का विधानसभा चुनाव से 2.5 साल पहले गुजरात में सक्रिय होना उसके संकेत माने जा रहे हैं। राहुल गांधी की रणनीति है कि पंचायत चुनाव से पहले कांग्रेस को खड़ी किया जाए। गुजरात में पंचायत लंबे समय से पेंडिंग है, जिसके इसी साल में ओबीसी आरक्षण के साथ होने की उम्मीदें हैं। गुजरात में खिसकते जनाधार और साथ छोड़ते नेताओं के बीच कांग्रेस क्या 2027 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हरा पाएगी? राहुल ने चैलेंज करते हुए कहा था कि अगले चुनाव में बीजेपी को गुजरात में हराएंगे। सियासत में कुछ भी असंभव नहीं है, लेकिन कांग्रेस के मौजूदा सियासी आधार को देखते हुए ये काफी मुश्किल लग रहा है। पंचायत से लेकर प्रदेश की सत्ता पर पूरी तरह बीजेपी का एक छत्र राज कायम है। कांग्रेस का संगठन काफी कमजोर है और जनाधार वाले तमाम नेता पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। लोकसभा चुनाव में 61.86% वोट बीजेपी को मिले, जबकि कांग्रेस के खाते में 31.24% वोट आए। कांग्रेस का वोट 2022 के चुनाव में जरूर बढ़ा है, लेकिन बीजेपी से अभी भी 30% कम है। कांग्रेस और बीजेपी के बीच वोट शेयर का बड़ा गैप है, जिसकी भरपाई किए बिना राहुल गांधी के लिए गुजरात में कांग्रेस की सत्ता का वनवास खत्म नहीं होगा। अब आपको बता दें कि कांग्रेस को लग रहा है कि गुजरात में बीजेपी नरेंद्र मोदी के चलते सियासी बुलंदी पर है। 2027 तक पीएम मोदी का सियासी जादू लोगों के सिर पर उतर जाएगा और उसके चलते बीजेपी को हरा देंगे। ये गुजरात में इतना आसान नहीं है, क्योंकि बीजेपी की ये सियासी प्रयोगशाला रही है। बीजेपी ने शहर और ग्रामीण दोनों ही इलाकों में अपनी मजबूत पकड़ बनाने में सफल रही है, जिसका मुकाबला कांग्रेस कैसे करेगी ये तो आने वाला वक्त ही तय करेगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी ही तमाम राजनीतिक खबरों के लिए देखते रहिए 4 PM गुजरात। नमस्कार।